अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज़ निज़ाम। मुतहरिक ज़िंदगी से मफलूज ज़िंदगी का सफ़र इंतहाई तकलीफ़ दे होता है, लेकिन अगर इरादे, हौसला और उम्मीद से लबरेज़ हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। नामुमकिनात से मुमकिनात के सहरा को अबूर करने में मुश्किल पेश नहीं आती है। वक्त स्पेशल की टीम आज आपको अपने प्रोग्राम में ऐसे ही अफराद को दिखाएगी और उनको सुनवाएगी भी। ये वो लोग हैं जो अपनी सुनने, देखने, चलने और बोलने से महरूम है, लेकिन फिर भी ये तरक्की के रास्ते पर गामजन है। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर मेरे साथ कुछ अफराद हैं जो अपनी समात से महरूम हैं, ना ये सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम आपको दिखा सकें कि कुछ अफराद माशरे के ऐसे हैं जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही अपने पैरों पे चल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तरक्की की तरफ उनका जो सफ़र है वो गामजन है। ऐसे लोग जो हैं वो मुल्क के लिए, माशरे के लिए एक फ़ख्र का बाइस बनते हैं। हमारे साथ ऐसे ही लोग मौजूद हैं और हम आज इनसे मिलवाएंगे, आपको बात करेंगे, पूछेंगे। हमारे साथ एक ट्रांसलेटर भी मौजूद हैं जो ये लोग हमसे बात करेंगे, जो हमें बताएंगे वो मैसेज वो हमें कन्वे करेंगे, वो हम आप तक पहुँचाएँगे। क्या नाम है इनका? इनका नाम शफाकत है। शफाकत जी। क्या करते हैं ये? आप यहाँ पे काम क्या करते हो? कंप्यूटर पे? ठीक है, कंप्यूटर पे कौन से सेक्शन में? 4 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो। 4 साल से ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और मतलब कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, डेटा एंट्री की इनकी ये जॉब है, उससे रिलेटेड ये काम कर रहे हैं। इनसे पूछिए कितना पढ़े में है? आप पढ़े कितना हो? 14। इन्होंने बीए किया हुआ है। बीए किया हुआ है। बीए किया हुआ है। और बीए के बाद यहीं पे सीधा नौकरी शुरू की थी यहीं से? बीए आपका 14 कंप्लीट हुआ था, काम शुरू किया था। ये पहली जॉब है। अच्छा, नहीं, एफए जब ये कंप्लीट हुआ था ना, जब इनका, तब इन्होंने जॉब स्टार्ट की थी और ड्यूरिंग जॉब ही इन्होंने बीए किया है। जॉब पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की थी? हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में की थी। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए। 4 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो अभी मतलब ही इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये परमानेंट नहीं हुए। हाँ, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। साहब, इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान इनका नाम है। इन्होंने अभी खुद बोलकर भी बताया है। इनकी थोड़ी सी स्पीच है, मतलब ये कुछ बोल सकते हैं, डेफ हैं, और ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हैं। ये इनसे ये अगर इतना बता सकते हैं वैसे, अगर हमसे हाँ, पूछे? ये थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। मतलब इनको थोड़ा सा ना इनको ये है कि आपकी एक नॉर्मल इंसान की बात को उतनी तेजी से नहीं समझ सकते हैं। थोड़ा सा इनके साथ आप आहिस्ता होकर बात करोगे तो ये समझ लेंगे। मतलब लिप रीडिंग है ठीक है, ठीक है। ये मेरी तरफ देखिएगा, उधर देखिए। ये बताइएगा कि कब से काम कर रहे हैं हम यहाँ पर? काम आप काम कब से कर रहे हो? कब से कर रहे हो यहाँ पे काम? कब से कर रहे हो? अप्रैल। कितने साल कितने हो गए हैं आपको यहाँ पे काम करते हुए? 19 ईयर्स इनको यहाँ पे जॉब करते हो गए हैं। 19 ईयर्स से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ड्यूरिंग स्टडी ही इन्होंने अपनी जॉब यहाँ पे स्टार्ट की थी। सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से। किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं आप यहाँ पे काम किधर करते हो? कंप्यूटर। हाँ जी, ये फी सेक्शन में, जहाँ पे एमए और बीए की जो फीसेस वगैरह आते हैं, चलान वगैरह आते हैं, ये उस सेक्शन में ये काम करते हैं। उन चलानों की जो है कंप्यूटर में ये एंट्री करते हैं। ठीक है। यहाँ पे काम करते हो, सुन नहीं सकते हैं, सब यहाँ पे देखते हैं, तंग करते हैं, पकड़ के है, ख़राब करते हैं काम। होता है यहाँ पे बोल लड़ाइयाँ होती हैं। आप डेफ हो, सब पता नहीं चलता है, बोलते
काम बहुत Food, बहुत eat, काम food. डेफ हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, तो ये हो सकता है समटाइम कोलीग्स जो होते हैं थोड़ा सा इनके लिए टोंटिंग लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, कभी इनको ओवरबर्डन भी कर दिया जाता है कि ये तो सुन नहीं रहा है, इसको क्या पता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, अपना बर्डन इस पे डाल देते हैं। मुश्किलात तो फेस करनी पड़ती हैं। कितने कितने घंटे काम करते हैं? यहाँ पे आपका काम टाइमिंग कितने हैं? आठ सुबह 8 बजे, सुबह 8 सुबह 8:30 बजे आते हैं 4 और बजे। शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है। शाम जी शाम हाँ जी, शाम को ना ये टेलर का काम करते हैं, कपड़ों की सिलाई करते हैं। कपड़ों का किस जगह पे? कहाँ पे करते हो कपड़े सिलाई आपकी कहाँ पे है? घर में कर रही हैं। इनको घर में ही क्लाइंट वगैरह मतलब जो कुछ जानने वाले हैं वो इस तरह दे देते हैं, इसी तरह से आगे रेफरेंस बनते गए हैं, तो ये घर में ही सिलाई का काम करते हैं शाम को। क्या नाम है आपका? आस्था आस्था क्या नाम है इनका? अरसलान। अरसलान। हम्म। इनसे पूछिएगा यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? आप यहाँ पे काम किस डिपार्टमेंट में करते हो? कौन सा काम? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में करते हैं। Expenditure? हाँ जी। क्या काम है उसका? काम क्या है? बैठ के क्या करते हो? नहीं क्या एक्सपेंडिचर्स के कोई जिस तरह फॉर्म्स वगैरह कोटेशंस वगैरह आती हैं उनको ये कंप्यूटर में उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है। ये इनका काम है यहाँ पे। कितने अरसे से कर रहे हैं? 15 इयर्स इनको 15 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे ना जॉब करते हुए, पहले किसी और 15 साल? डिपार्टमेंट में। हाँ जी, 15 साल हो गए हैं। क्वालिफिकेशन काम क्या है? से सेटिस्फाई हैं बहुत। इन्होंने आपने पढ़ा? हाँ जी, इन्होंने बीए की है। ठीक है। बीए को बाद भी सोच रहे हैं कि पहले सोचा था कि आगे कंटिन्यू करूं, तो अगर चांस मिला तो एमए कर लेंगे। शादी हो गई है? शादी हो गई है। एंगेजमेंट हो गई है। ये दुआ कर रहे हैं कि जल्दी शादी हो? नहीं नहीं, शुक्र कर रही है कि एंगेजमेंट हो गई है, शादी यही नेक्स्ट ईयर तक पे है। क्यों घर वाले नहीं करना चाह रहे थे शादी? घर या वाले लड़की नहीं आपको चाहते नहीं थे पसंद आ शादी। रही थी? नहीं क्या पसंद नहीं करते थे शादी देर से? क्या अम्मी नहीं मान रहे थे कि वो डेफिनेटली इनकी मदर चाहती थी कि ये किसी नॉर्मल से शादी करें, लेकिन वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो ये इन्होंने अपनी ही कम्युनिटी में शादी के लिए प्रेफरेंस दी है। पसंद की कि घर वालों की पसंद से? अल्लाह ताला ने भेज दिया, घर वालों ने पसंद कर लिया है। तो काम से मुतमईन है इधर? काम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, काम बिल्कुल ठीक जा रहा है। पहले मुझे एक और डिपार्टमेंट में था, वहाँ पे लोगों ने तंग किया था, बहुत हेक्टिक रूटीन की गई थी, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया ने काफ़ी अच्छा उसको इंतज़ामिया ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, लोग बहुत कोऑपरेटिव है, ये फ्रेंडली है। पूछिएगा किस किस्म का तंग किया करते थे? तंग क्या करते थे? लड़ाई क्या होती थी? ओवरबर्डन करते जा रहे होते थे। ये मतलब जो इनका एक दिन का होता था वो कंप्लीट हो गया होता था, ये वो उसको कर लेते थे। बाकी लोग मतलब वो टी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, इनको वो भी नहीं जाने दिया जाता था, दूसरे लोगों का काम इनके ऊपर दे दिया जाता था। क्या नाम है आपका? मुबीन नाम है इनका। हाँ आई थिंक जी, यही कह रहे हैं? मुबीन। मुबीन। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? काम कब से कर रहे हैं? 30 साल 30 साल 30 से? सालों से यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट एम्प्लॉय थे जो समाज से महरूम थे, और 30 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ये। 30 साल से? हाँ जी। तो ये तब यहाँ पे कोई नहीं होता था, मैं अकेला होता था, फिर मेरे बाद सब आए। कितनी क्वालिफिकेशन है? पढ़े कितना है आप? मैट्रिक। मैट्रिक। पहले कहते थे जब यहाँ पे जॉब स्टार्ट की थी तब मैट्रिक तक की तालीम होती थी। ये इंटर डेफ कम्युनिटी का जो इंटर है और बीए की जो क्वालिफिकेशन है ये बहुत बाद में जाके शुरू हुई थी। मैंने मैट्रिक के बाद ही यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली थी, तो बस उसी पे मेरा हुआ है आगे। तो यहाँ पे 30 साल से काम करें, ये इनका जो डिपार्टमेंट है वो किस किस्म की इनको सहूलियात फराम करता है? इन लोगों को सहूलियात मुयस्सर आती हैं? आपको यहाँ से क्या कह रहे हैं? सब कुछ कहते हैं, मैं लिख के ना कम्युनिकेट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे मसला होता है। सब बहुत प्यार से डील करते हैं, कोई इनको कभी मसला नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत तंगी होती है, लेकिन वहाँ पे साथ देने वाले ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि पुराने एम्प्लॉय भी हैं। हमारे साथ एक और भी हैं शख्स, हम उनसे बात करते हैं।
इन नाम आप बोल सकते नहीं, हैं? ये नहीं बोल सकते। क्या नाम है ये इनका, बिल्कुल नहीं पूछिएगा। बोल सकते। इनका नाम है शहजाद। शहजाद नाम है। जी जी। कब से हैं ये? अब यहाँ पे काम कब से कर रहे हैं? काम 16 या 17 साल इनको हो गए हैं 16 यहाँ पे। साल। हाँ जी। तो इनसे पूछें कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती, कोई तंग तो नहीं करता, क्रिटिसाइज तो नहीं करता? कहते हैं बस मैं अपना आता हूँ, काम करता हूँ, किसी के मुझे नहीं पता चलता है। फॉर्म्स की एंट्रियाँ वगैरह मैं कर देता हूँ। फॉर्म्स मेरे पास आते हैं, उसको देख के मैं अपनी एंट्रीज कर देता हूँ जो मुझे टास्क दिया जाता है। तंग करने वाले भी होते हैं, लेकिन जब इंतज़ामिया जब इन एक्शन आती है तो वो फिर सपोर्ट कर देती है। ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ ये जो लोग मौजूद थे, हमने उनको आपको दिखाया भी, और वो बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे, तो हमारे साथ ट्रांसलेटर जो लेडी थी वो मौजूद थी। उन्होंने तमाम तर जो ये लोग कहना चाहते थे, जो हम पूछना चाहते थे, वो तमाम तर बातें हमने आपके सामने आपको सुनवाई और दिखाया इन लोगों को। सवाल ये है कि इन लोगों को अभी भी उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं तंग किया जाता है, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। ये हम में से ही हैं। हम लोगों को चाहिए जो इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या इनके आस-पास रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, सहूलियात इनको मुयस्सर आनी चाहिए। क्योंकि ये इस टाइम जितने भी लोगों से हमने बात की है और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने काम में महारत रखते हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर इतने साल हो गए हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कुदरती तौर पर अपने दोनों बाजुओं से महरूम हैं। इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू बकर रशीद है। अबू बकर, ये बताएं कि कितनी तालीम हासिल की आपने? मैंने मैट्रिक किया PSRT हाई स्कूल से। इसके बाद मैं पंजाब कॉलेज से अब सेकंड ईयर कर रहा हूँ, आई.कॉम पार्ट 2। ठीक है। ये बताओ कि आपके दोनों हाथ नहीं हैं, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता, अपने काम मैं खुद अपने दोनों पाँव से करता हूँ। लेकिन बस जब लोगों का रवैया देखते हैं तो तब थोड़ा सा फ़ील होता है कि आई हैव नो हैंड्स। अदरवाइज़ मुझे ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि मैं दोनों बाजुओं से महरूम अल्लाह ताला ने मुझे किया है। तो आपने स्कूल गए, कॉलेज जा रहे हो और अब टाउन हॉल में जॉब भी करते हो, तो लोगों का रवैया किस किस्म का होता है जो आपको सुनने में, देखने में मिलता है? अच्छे बुरे लोग तो सभी होते हैं। मतलब यह है कि हमें ज़्यादातर इस माशरे में पहली बात तो ये है कि डिसेबल्स को जो समझा जाता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक नॉर्मल बंदा एक डिसेबल बंदे की फीलिंग्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और वहाँ पे ऑफिस में तो सारे कोऑपरेटिव हैं। इसके अलावा मतलब ये है कि इंसान खुद अच्छा हो तो बाकी भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि लोग करते हैं, कभी माइंड नहीं किया, बस इग्नोर ही किया लोगों को। तो जिस ऑफिस में आप काम करते हो उधर किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, काम क्या है? मैं वहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। मैं गुलबर्ग टाउन में इस टाइम मेरी पोस्टिंग हुई हुई है और वहाँ पे मैं जनरल ब्रांच में काम कर रहा हूँ। गुलबर्ग टाउन में? जी। कितने अरसे से? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा और एक्टिविटीज़ ये हैं कि एक NGO है रोज़ राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सनस, वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और डिसेबल्स के लिए हमने एक छोटी सी काविश की है कि कोशिश की है हमने कि हमने जब देखा कि यहाँ पे इस माशरे में डिसेबल्स के लिए जो है वो बिल्कुल फैसिलिटी नहीं किया जा रहा उनको, हमारी हुकूमत भी काम नहीं करती, और वो अगर करती भी है तो वो काम करती है जो ना करने वाली अच्छा, होती है। ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा हुकूमत के हवाले से सरकार का कितना को रिस्पांस है आप लोगों के साथ, जितने भी खसूसी अफराद हैं, या बतौर आप NGO चला रहे हैं, ठीक है, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो हुकूमत आप देखते आ रहे होंगे और अभी भी देखते हैं कि कितना काम करती है, कितना सहूलियात फराम करती है? हुकूमत का तो ये है कि आप किसी जगह पे ये अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं वो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में वॉशरूम भी बना लेते हैं, और जब वहाँ पे व्हीलचेयर यूज़र जाते हैं तो उनकी व्हीलचेयर 2 इंच बड़ी होती है। उनकी व्हीलचेयर 2 इंच बड़ी होने की वजह से वो बिल्डिंग सारी की सारी ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और हमारे बाज़ारों में
या किसी भी आप जगह पे चले जाए वहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी के हवाले से कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। ये इतना बड़ा मेट्रो का जो इन्होंने मंसूबा पास किया है, यहाँ पे इसमें डिसेबल पर्सन सफ़र कर ही नहीं सकते, व्हीलचेयर यूज़र कैसे सफ़र कर सकते तो हैं। आप लोगों में से आपकी जो जाहिर सी बात है, आप खुद एनजीओ चला रहे हैं या फिर आपकी जो फेडरेशन बनी होती है, उन लोगों ने इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई? अभी चल रहा है काम हमारा इसी पे, लेकिन देखें अभी क्या बनता है, क्योंकि हुकूमत का तो सभी को ही पता है कि क्या हालात जा रहे हैं इनके। वो अच्छा। बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है हुकूमत। हुकूमत जो है, जो डिसेबल अफराद हैं उनको मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ स्पेशल जो उनके लिए तैयार की जाती हैं या बाहर के ममालिक से मंगवाई जाती हैं, वो लोग वो प्रोवाइड करती है। तो आपको या और जो दीगर लोग हों, आपकी नज़र में ऐसा है कि नहीं है? हुकूमत देती है डिसेबल्स को, कुछ डिसेबल्स को बाइक्स मिली हैं, लेकिन वो बाइक्स उनको वो मिली हैं जो उनके मयार की नहीं है, मयार उनके की? मुताबिक नहीं है, क्योंकि हुकूमत का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनाइटेड कंपनी के साथ हुआ, और यूनाइटेड कंपनी में जो बाइक्स बनती ये हैं पाकिस्तान की? ये पाकिस्तान की कंपनी है, और उसमें जो बाइक्स बनती हैं वो चिंची रिक्शा टाइप बाइक्स बनती हैं। ठीक है। और सही जो डिसेबल्स के लिए बाइक बनती हैं, मेरी तो अपील है कि अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो ये बिलालगंज से उनको बनवा के दें, वहाँ पे बाकायदा डिसेबिलिटी के हिसाब से वो तैयार करके देते हैं। तो अभी बाइक्स वगैरह। अभी जो है हुकूमत दे रही है बाइक्स वगैरह जो लोगों को दी हैं कि नहीं? आपके साथ ऐसा किसी ने कोई पूछा हो या दी हो कोई ऐसी? बिल्कुल मेरे साथ ताउन किया है, मेरे साथ ताउन किया था कैप्टन सफदर साहब ने। उन्होंने मुझे बाजू लगवा के दिए थे 3 लाख रुपए के, लेकिन वो बाजू मेरे किसी काम के नहीं है। ये कितने देर पहले की बात है? इस बात को तकरीबन 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल पहले? जी, वो बाजू मेरे किसी काम के नहीं, मैंने उनको बताया भी तो था कि इससे मैं वर्क ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो है वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो उसका क्या करेंगे फिर? एक 3 लाख रुपए जो बाजू बनवा के दिए हैं, तो दोबारा से उधर आपने कहा नहीं उन्हें कि कोई नए तरीके से मुझे बाजू बनवा के दें, या फिर ये जो आपके पास अभी पड़े हुए हैं इनका क्या करेंगे आप? मैंने बिल्कुल कहा था उनको कि आप या तो मेरे से ये बाजू ले लें, मुझे दूसरे बाजू लगवा दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपके जो लगे हैं बस यही एक ही दफ़ा लगते हैं, बार बार हम नहीं लगवा सकते। हालांकि इसका इलाज जो है वो बाहर के ममालिक में है, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने तकरीबन आज से मेरे ख्याल 1.5 साल पहले एक बच्चे को गए थे जिसके बाजू कट गए थे, उसको पैसे वगैरह भी दे के हैं काफ़ी, उसके लिए वो करके हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बाजू नहीं है, तो क्या सीएम साहब सिर्फ एक ही के लिए ये काम करेंगे, बाकी किसी के लिए काम नहीं करेंगे? अच्छा, जिस तरह आप अभी घर से ऑफिस के लिए जाते हैं तो किस तरह जाते हैं? मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, यहाँ घर से निकलता हूँ मैं तो बाहर जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे ही सफ़र करता हूँ जहाँ भी मैंने जाना होता है, क्योंकि कन्वेंस नहीं है और गाड़ी में चला सकता हूँ, इसके अलावा मैं कोई और बाइक वगैरह तो चलाने से रहा, तो गाड़ी ये है कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ वाल्टन के रिहायशी अबू बकर मौजूद हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो जितने भी माजूर अफराद हैं, खसूसी लोग हैं, अफराद हैं, उनके लिए कोई ख़ास इक़दामात देखने में नज़र नहीं आते हैं। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं किया जाता। अबू बकर का भी ये कहना है कि जो भी है, जितना भी है, वो अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत पर सारे काम करने, और जो जिस तरह ये टाउन हॉल में मुलाजमत कर रहा है, इसके अलावा एक NGO चला रहा है। तो अगर हुकूमत थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना बढ़ाए और जो खसूसी अफराद हैं उनके लिए कानून बना दिए जाते हैं, पेपर वर्क कर दिया जाता है, लेकिन उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, वो अधूरे ही रह जाते हैं। अगर इनको मुकम्मल किया जाए तो इनके साथ इनको जो मुश्किलात पेश आती हैं, ये इस किस्म की जो मुश्किलात हैं, इनका सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। इन लोगों को भी बहुत बड़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। मुझे ये लोग समझते थे कि तो ये डिसेबल है, ऐसे को बातें करते थे, और मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे ये कवर हो जाए, कि मुझे ये कोई ना कहे। तो इसके लिए मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूं बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग मैं करता था, जिम में जाता था, थोड़ी बहुत करता था, और फिर मैंने इसको टारगेट को मैंने जेहन में रखा कि मैं ऐसा कोई काम करूं जो किसी पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर ने ना किया हो, ऐसा वो टाइटल जीतूं। और ये मिस्टर ओलंपिया का टाइटल था जिसको मैंने जेहन में रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दफ़ा ये टाइटल जीता, 2013, 2014 और अभी
सबसे पहले तो होता है कि स्पॉन्सर का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। खर्चे के अलावा फिर टिकट का अमेरिका में जाना, उसका टिकट का खर्चा और दूसरे खर्चे तकरीबन 8-10 लाख का खर्चा है। और मुझे काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। और मेरा एक जिम था इधर, जो मैं उसके साथ अपने घर का खर्चा चलाता था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो एंड में फिर आगे मुझे वो बेचना पड़ा। अच्छा, जिम बेच दिया आपने? जिम बेच दिया टिकट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैं गया उधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वहाँ पे फ़तह दी और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। ये मैं 2.5 साल का एज थी, मुझे बुखार हो गया था हल्का सा, और एबटाबाद में हम रिहायशी थे, वहाँ किसी डॉक्टर के पास ही ले गई थी मदर वगैरह। और जब उन्होंने मुझे देखा सर्दियाँ हमारी उधर फुल पड़ रही थी, उन्होंने उसी सर्दी में मेरे जो गर्म कपड़े पहने हुए थे उन्होंने उतार दिए, उसमें मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से बुखार बिगड़ता ही गया। और ये करते करते बस आस्ता टांगे वगैरह सारा जिस्म काम करना बंद कर दिया था। ये तो वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती रही, और अल्लाह का शुक्र है कि आज सांसें चल रही हैं और ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अब मैं जो है एक जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अलहमरा में क्लरिकल वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ रोस्प के नाम से, डिसेबलों के लिए और डिसेबिलिटी के ऊपर हम टच कर रहे हैं, और इसका मैं एज आ प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये हौसला बस लोगों से मिलता है कि जब लोग कोई बात करते हैं कि ये आप काम नहीं कर सकते, फिर एक हिम्मत से मिलती है कि यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम इन्हें करके दिखाते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे जैसे बढ़ते गए लोगों ने कहा कि आप पढ़ोगे तो क्या आपको जॉब कहाँ मिलेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं, आप ऐसा करो कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर लो, किसी जगह पे मस्जिद में बैठ जाओगे, पढ़ाना शुरू कर दोगे, लगता रहेगा। फिर मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं स्कूल पढ़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि 8-9 में शुरू कर दिए थे जॉब। रोज़ाना कागज़ ले के एप्लीकेशन लिख के देते गए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जैसे मैट्रिक का रिज़ल्ट आए साथ ही हमें गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी। मैट्रिक अब 2nd ईयर का आगे कॉलेज में फर्दर साथ स्टडी भी जारी है पंजाब कॉलेज में। हर कोई जो है कि बातें करता है कि कुछ कर नहीं सकते आप लोग, इस तरह कोई मकाम नहीं। जहाँ जाते हैं कोई हमारे लिए इस तरह का नहीं, अभी तक सोसाइटी ने कबूल नहीं किया हमें। हालांकि कहते हैं कई लोग हमारे पास आगे बैठे हैं, हम आपके लिए बड़ा सोचते हैं, बड़ा आपका ख्याल रखते हैं, हमें बड़ी आपकी हमदर्दी है, हमें आपकी हिम्मत की दाद देनी। बाद में उन्हीं लोगों से अगर कोई काम पड़ जाए तो वो एकदम से उनका सेकंड फेज़ कुछ और होता है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो जस्ट फाइट करते जा रहे हैं। एक दिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब सबकी सपोर्ट मिलेगी, वो दिन दूर नहीं है। हमारे साथ 50 एक डिसेबल बच्चे हैं, इसके अलावा हमारी टीम है और वो साथ ही है, उनकी हम मदद कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ केसेस हमने सोल्व किए हैं। कई बच्चों को कारोबार के लिए मशीनें चाहिए थी, जो कि उन्हें मशीनें दी। कईयों को CM हाउस से चेक वगैरह निकलवा के दिए, बाइक ने लेके दी, व्हील चेयर्स दी। और इसीलिए इनकी जैसे जैसे आस्ता जो हम कर सकते हैं, अपने लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ चल के जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप ही आगे चलो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं जब निकला था मेरे पीछे कोई भी नहीं था सपोर्ट करने के लिए, और बहुत काम थे रास्ता दिखाने के लिए। फिर हमने सोचा कि हम एक रहबर बनते हैं इन बच्चों के, आज इन्हें स्टैंड करते हैं, ये किसी मुकाम पे खड़े होंगे, हमें खुशी होगी। हम जब सेट होंगे, हम चाह रहे हैं ये भी हमारे भाई हैं, पीछे इन्हें एक रास्ता दिखाने वाला हो, ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा इन्हें रहबर मिल जाए जो इन्हें रास्ता दिखाए कि आपको ये मंजिल ये है। पूरा टोटल कंप्यूटर वगैरह क्लरिकल वर्क मेरा हमरा में यही वर्क है, कंप्यूटर के ऊपर ही है सारा टोटली। मैं तो सब अपने डिसेबल भाइयों को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि घरों से बाहर निकलें और फाइट करें, और फाइट करेंगे तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर वो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम एक कोने में ही पड़े रहेंगे, ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। वो बाहर निकलेंगे, फाइट करेंगे, दुनिया के साथ देखेंगे, लड़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जहाँ मैं अपने बच्चों को किसी और के पास ना भेजूँ। इधर ही बीच में इनका स्कूल भी हो, बीच ही कॉलेज हो, बीच ही यूनिवर्सिटी हो, इनके जो भी बीच में से ही निकलें, उन्हीं में से इन्हें किसी और के पास भेजते हैं। वो कहते हैं कि आपकी लेवल की नहीं है, आपके काबिल नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास अरबों रुपये का फ़ंड आ रहा है, बट वो आगे किसी एक डिसेबल जाते हैं, उनके साथ बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। उन्हें ये इस बात का नहीं एहसास, क्योंकि वो नॉर्मल है, उनकी लाइफ स्टाइल और हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और वो ये समझते हैं, उनके पास आते हैं, जब उनसे हेल्प के लिए, मदद के लिए कहते हैं, हालांकि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी मीटिंग एप्लीकेशन दें, 100 तरह के सवाल पूछेंगे, आप कल आना, परसों आना, महीने बाद आना। वो बेचारे इतनी मुश्किल से फिर जाते हैं, फिर भी इस तरह डिसहार्ड करके उन्हें एक चीज़ देने के लिए भी वो 100 तरह की इस तरह करते हैं, और फिर जाके एक चीज़ दे के उनकी इतनी पब्लिसिटी कर लेते हैं कि वो जैसे पूरी दुनिया में चलेगी हमने एक चीज़ दी, और ये नहीं दिखाते उसका आउटपुट कि उन्हें जलील कितना किया जाता है। हालांकि वो चीज़ एट द स्पॉट भी आपको मिल सकती है।
एक डिज़र्विंग है मेरे पास है, मुझे नज़र आ रहा है कि यार डिज़र्विंग है, ये चल नहीं सकता, उसके लिए वो मैं उसे कहूँगा मुझे अपना वो डिसेबल सर्टिफिकेट ला के दिखाएं, तब मुझे यकीन आना है। क्या मेरी आंखें अल्लाह ने नहीं दी, मैं देख नहीं सकता अपनी आंखों से? क्या मेरी इतनी भी नहीं अक्ल काम करती कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये काम नहीं कर सकता, इसकी ज़रूरतमंद है, इसकी हम ज़रूरत पूरी कर सकें? एट द स्पॉट हमारे पास जब है कि क्यों नहीं देते हम, उसी टाइम उसे देंगे यार ये ले लो अपना काम करो आप। इस तरह काम होना चाहिए भाई। ये इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डाटा इकट्ठा करके एंड पे एक फंक्शन करवाएंगी, उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएंगी और दिखाएंगी हमने ये किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास अल्लाह ने अगर करे तो एट द स्पॉट जो हमारे पास हो वो भी दें। हम तो सर आज भी अपनी जेबों से निकाल के दे रहे हैं बच्चों को, अपना वर्क टाइम छोड़ के अपना काम छोड़ के उनके साथ चले जाते हैं, निकल जाते हैं फ़ाइट करने के लिए कि चलो यार इनका हक इन्हें लेके देते हैं, इन्हें मिले। बट वो बड़ी बड़ी सीटों में पराडों में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बस उन्हें किसी के जब मीडिया कोई भी होगा उनके सरों के ऊपर हाथ रख लिया, देखने में वो बड़ा लगता है यार इनसे बड़ा प्यार करते हैं, बट कभी उसके बाद उनके सर के ऊपर कोई हाथ रखने के लिए कोई भी नहीं आया। इसलिए ये कदम उठा रहे हैं कि उनके लिए कुछ कर सकें हम। अभी कोई नहीं है, ये अभी जॉब्स में से जो पैसे हैं वही हम आपस में टीम ही सारी है, थोड़े थोड़े एक दूसरे ने कहा हो गया आते हैं डाल के ये रेंट पे लिया हुआ है, इसके चला रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर चल रहा है इंशाल्लाह, इसलिए हमने किसी से अभी बात भी नहीं की। हमने कहा दफ़ा रजिस्टर हो जाएंगे तो हम चाहेंगे जो भी काम करें एक गवर्नमेंट के अंडर रह के करें, और उन्हें भी पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या क्या इनकी मुश्किलात हैं। हम तो सिर्फ अपना पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं उन तक, वो जैसे मर्ज़ी पहुँचे। हम तो हमारे इतनी मुश्किलात आ रही हैं, कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो लोग अगर सड़क पे निकल भी जाते हैं ना, वो ये समझते हैं कि यार ये लगता है बेकारी हैं, ये हैं वो हैं। शॉपिंग के लिए चाहे रैम सीढ़ियाँ ये कुछ भी नहीं है, बैंकों में चले जाएँ कोई सहूलत ही नहीं है। हम तो एक ऐसा करना चाह रहे हैं कि ताकि ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो सकें, कहीं जाएँ हमारे लिए शॉपिंग ईज़िली बच्चे कर सकें, किसी ATM में जाएँ ATM निकाल सकें अपने पैसे। ये जो इन्होंने पुल बनाए हुए हैं, सड़कें बनाई हुई हैं, इससे बताएंगे अब डिसेबल कैसे जाएगा। गाड़ियाँ कोई डिसेबलों के लिए कोई गाड़ियाँ नहीं है जहाँ वो डिसेबल इजीली मूव कर सकें, आ जा सकें। और सर इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर ये इंशाल्लाह प्लान है कि लड़ेंगे जब तक ज़िंदगी है, लड़ेंगे। इसके बाद अगर ख़त्म होगी इंशाल्लाह मेरी टीम इसे आगे लेके चलेगी। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तो लड़ता रहूँगा। मेट्रो ट्रेन जो बनी है इसके ऊपर सफ़र आम बंदा जो उसके लिए करना दुश्वार है, एक डिसेबल कैसे करेगा। ये मेरा साथी है जो अबू बकर है, वाइस प्रेसिडेंट है रोस का, ये जाता है, ये भी खड़ा हो गया इसके लिए। हालांकि उन्होंने स्पेशल की सीटें उन्होंने कही हुई हैं कि डिसेबल की सीटें हैं, पर उनके ऊपर नॉर्मल बैठे होते हैं, कोई मारते हैं उसे धक्के मारते हैं, कोई सांस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। और ऊपर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सर ये बताएंगे आप सीढ़ियों से कैसे डिसेबल जाके ऊपर कैसे जा सकते? क्या इसके लिए रैम नहीं बन सकती थी या कोई लिफ्ट नहीं लग सकती थी? जहाँ अरबों रुपया लगाया वहाँ क्या डिसेबल का नहीं आ सकता? इतनी बड़ी आप बिल्डिंग बना लेते हैं अरबों खरबों रुपये की, उसके लिए आप इतना सा भी नहीं सोचेगा डिसेबल आएगा, उसके लिए वाशरूम कैसे होने चाहिए, वो कैसे आएगा? क्या नॉर्मल के लिए दुनिया बनी है या ये जितनी भी ये सड़कें बनी हैं ये मशीनों के लिए बनी है, इंसानों के लिए नहीं बनी हुई? या गाड़ियों के नीचे कुचल के देना चाह रहे हैं, ये ख़त्म कर दें ता करें। खसूसी अफराद जो अपने कानों से सुन नहीं सकते थे, आंखों से देख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते और टांगों से चल नहीं सकते, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनके दोनों बाजू कुदरती तौर पर नहीं थे, लेकिन ये तमाम तर जो लोग हैं माशरे का हिस्सा हैं और काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आगे से। लेकिन इनकी ही निस्बत अगर हम बात करें जो सेहतमंद अफराद हैं वो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर मांगते हुए नज़र आते हैं। अगर ये जो सेहतमंद अफराद हैं ये उनसे अपने आप को कंपेयर करें, उनको देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी शुरू की और आज वो माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ मेरे साथ एक ख़ातून है और उनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। इनको मैंने अक्सर यहीं पर इसी चौक पर देखा है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों बैठी हैं और इनको कई अरसे से हमने यहाँ पे, मैं खुद जो है देखता हुआ आ रहा हूँ, इनके शौहर भी साथ मौजूद होते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैदा। जुबैदा। जुबैदा बीबी, आप ये बताएं कि ये दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ जी। और आपके शौहर भी होते हैं यहाँ पे? वो किधर हैं? उधर बाहर निकले। किधर गए? बाहर गया है पानी वास्ते। पानी वास्ते। आप लोग यहाँ पर कई महीने से, मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे होते हैं, तो क्यों बैठे होते हैं इधर? परेशानी से बंदे। परेशानी से? क्या परेशानी है? घर में कुछ बनता नहीं है इसलिए इधर आने। घर में? घर में को खाने के लिए कुछ नहीं है ना, मकान। सारा दिन आप लोग यहीं पे होते हैं? रात को भी अमूमन मेरा इत्तेफाक हुआ है, यहाँ से गुजरता हूँ लेट नाइट भी, तो आप लोग यहीं पे होते हैं, घर नहीं जाते आप लोग? किराए पे लिया है मकान। किराए पे घर? तो जाते ही नहीं उधर? जाते होते अभी। तो किराया कहाँ से देते हैं आप लोग? इधर से मुसाका से।
मसाकें इतनी बिक जाती हैं आपकी? हो जाता 200-300 हो जाता है। तो वैसे क्यों नहीं आप लोग काम करते हैं? माशाल्लाह से आपके जो हस्बैंड हैं, शोहर हैं, वो भी सेहतमंद हैं, आप भी क्यों नहीं काम करते? वो परेशान से एक ही करते, जी, एक ही काम करते, यही काम है। कितने अरसे से? काफ़ी 5-4 साल। नहीं तो आप लोग माशाल्लाह से आपके 2 बच्चे हैं, ये भी सेहतमंद हैं और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है आपको भी, आपके शोहर को भी, तो फिर आप लोग यहाँ पर बैठ के, और कई महीनों से मैं आपको देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे मांग रहे होते हैं, तो क्यों ऐसा है? आप लोग क्यों नहीं कोई ऐसा काम करते जिससे आपका रोज़ का रोज़गार आया, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें? बस यही करते, जी एक मसाका ही बेचते। नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि होता है ना कि लोगों के हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो काम करके अपना अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मैं यही करते और कोई काम नहीं करते। यही काम है बस, और कोई काम नहीं है? कितने अरसे से कर रहे हैं? 3-4 साल ही। 3-4 साल से इसी तरह इस जगह पर ही बैठते हैं या कोई और जगह है? नहीं, और जगह दे बहने, और जगह नहर पास से भी सारे जी, बैरिया टाउन पास से भी, बैरिया टाउन पास से भी। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? व्याड़ी से। किधर से? व्याड़ी से। व्याड़ी से। लाहौर में कितने अरसे से हैं? लाहौर से तो काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसे से। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। हाँ, क्या यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो आप? मसाका बेचते, जी, मसाका बेचते काम का लगते हैं, तो नले मकान का किराया देना है, पढ़ते नहीं हो? सपारा पढ़ते से, अच्छा, ते तुम्हारी फी नहीं है ऐसे मुझे हट गए हैं। सिपारा छोड़ दिया पढ़ना? आहो, स्कूल जाने का दिल करता है? फी नहीं है, ते फीस नहीं है? आहो, लेकिन अपने आपने अपने वालिद साहब को नहीं कहा कि आप स्कूल जाना चाहते हो, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? मुझे पता ही नहीं, मैं स्कूल क्या जाऊंगा। कहते हैं, क्या कहते हैं वालिदैन, क्या कहते हैं वालिद साहब, ये मदर माँ क्या कहती हैं आपकी? कहती है आया चलते हैं स्कूल में। मुझे एक बार सपारा पढ़ना है, ते सपारा पढ़, 1-2 सपारे पढ़ गए, फिर मुँह की ते जाना नहीं है। एक और शख्स मौजूद है, वो कुछ बेच रहा है, लेकिन हम उससे बात करेंगे कि वो यहाँ पर कब से है, क्या कर रहे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रशीद अहमद। रशीद अहमद। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी नूरा दादू मताबगढ़ राजपुरी। राजपुरी। नहीं माँ पता की पापतन। पाकपतन से? पाकपतन से इधर क्या करने आए हो? जी मैं मजदूरी करने वास्ते आया। क्या मजदूरी कर रहे हो? मजदूरी है, भांडे बेच रहे हैं जी। भांडे बेच के जी बच्चे के हालात नहीं अच्छे हैं, तो बस इस वजह से जी भांडे तो बेच रहे हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे जी 2-3 बेटे हैं, एक बीमार हैगी, 2 मजदूर हैगी, एक मजदूर हैगी, ते एक बच्चा इतना मिर्गी का इतना बैठा मेरे को ही है जी। अच्छा जी, वो भी इतने मेरे को मौजूद है, तो बाहर आएगा जी स्टेडियम के बाहर। तो इससे पहले क्या करते थे? जी बाहर जिम्मेदार करते हैं जी, जिम्मेदार तो मुड़ार से मैं करते थले आके घर वाले फौत हो गए, एक बेटा फौत हो गया मिर्गी नाल हाथ से जी। तो ये तो 2 ही डब्बे पड़े हुए हैं जी, यहाँ पे। ये होता है कि आप लोग माशाल्लाह इकट्ठे इकट्ठे कोई काम करें, कोई मेहनत मजदूरी जी, करें। सारा तो सामान रखा पे जी जनाब, और अच्छा। बाहर रखा पे जी। अच्छा, जी वो तो सामान रखा पे। किधर बाहर रखे हैं? आए बाहर बाहर दरवाजे बाहर है। लोग तो कह रहे हैं कि यहीं पे बैठे होते हैं, और इसी तरह जो है ये हर गाड़ी के आने जाने नहीं वाले नहीं से- नहीं जी सर, मैं तो इस तरह ना जेडे भांडे देखते बेचते के उस जरिए मजदूरी कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप तो भांडे बेचने वाले हैं जी। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनका ये कहना है कि ये जो बर्तन है प्लास्टिक के पॉट्स, ये बेचते हैं और फिर उससे जो पैसे आते हैं ये अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़कीरी का और गुर्बत का बहाना करते हैं, लोगों के आगे भीख मांगते हैं, पैसे जमा करते हैं, और उन पैसों से कोई 10, 20, 50, 100 रोज़ की उनकी दिहाड़ी 700, 800, 1000 रुपये बनती है, जिसमें उनको किसी किस्म की मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोग और भी हम आपको दिखाएंगे ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें, नाजरीन देख सकें कि सेहतमंद होने के बावजूद क्यों ये लोग मांग रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर वहीद अंसारी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा कि माजूर अफराद तादाद बहुत ज़्यादा है पंजाब में,
पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में जो सूबा पंजाब है उसमें तादाद बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए क्या काम किए जा रहे हैं? जो ये माजूर अफराद हैं इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं और इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे है इनका कोटा जो सरकारी मुलाजमतों में 2 से 3% किया गया है। और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यही कोटा जो प्राइवेट कंसर्न है ख़ास साइज़ से बड़ी होती हैं उनके अंदर भी ये कोटा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नाफिज किया है। इसके अलावा फिर इनके लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया है और इनके लिए फिर जो है अगर जब वो स्किल हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर कोई अपना वो बिज़नेस करना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनके लिए सॉफ्ट लोन्स का बंदोबस्त किया है। लेकिन ये जो भी इंतज़ामात सहूलियात दी जा रही हैं उसके बावजूद उन लोगों की जानिब से शिकायत की जाती है कि उन लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, जिस तरीके से सहूलियात फराहम की जानी चाहिए वो मुयस्सर नहीं आती हैं। इसमें मैं ये गुजारिश करूँगा कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि डायरेक्ट ही गवर्नमेंट हर चीज़ फराहम करेगी, तो इसके अंदर तो मैं समझता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट तो एक तरफ है, घर में भी देखें तो आपके एक महदूद एक ख़ास वसाइल होते हैं, उसके अंदर रह के काम करना होता है। तो जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि एक तो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट इनको दे रही है वो मुलाजमतें दे रही है और फिर ये है कि मुलाजमतों के अंदर भी चूँकि सरकारी महकमों के अंदर एक ख़ास हद तक उसकी साइज़ होता है तो उसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए उनको डेली वेजेस पे भी किया गया है अकामोडेट। और इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि इसकी फ़ाइनेंशियल एप्लीकेशन गवर्नमेंट कितनी सह रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर ज़िले की हद तक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर है वो मंथली 30 लाख रुपया इस पे खर्च कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ डेली वेजर की हद तक जो इन माजूर अफराद को रखा गया है 30 लाख पर मंथ। लेकिन इसके बावजूद जो है खसूसी अफराद आए रोज़ देखने में आता है कि एहतजाज कर रहे होते हैं अपने हक़ के लिए कि हुकूमत जो है इनके साथ ठीक नहीं कर रही है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अगर आप ये समझेंगे कि सब के सब अफराद को गवर्नमेंट अपनी मुलाजमतों में खपा लेगी तो मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ तक नहीं रुकी। गवर्नमेंट ने जैसे मैंने आपको गुजारिश किया कि वोकेशनल ट्रेनिंग का अहतमाम किया है और आपके चैनल के तवसत से मैं ये जो हमारे मज़दूर भाई हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपने आप के अंदर स्किल पैदा करें और आपके सामने रोल मॉडल्स हैं लोग जो की बिनाई से महरूम है या सुनने से नहीं सुनते लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी तालीम MA MPhil PhD तक है, बड़ी तादाद है। और जो गवर्नमेंट अगर अनस्किल्ड को फ्राहम करेगी तो वो आपकी एक जो मिनिमम है ना वेज आप उस तक महदूद रहेंगे जो 15-16 हज़ार रुपये तक है। लेकिन अगर आप स्किल हासिल कर लेते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप ज़्यादा मुफीद शहरी बनते हैं और उसके फ़वाइद ना सिर्फ ये कि माशरे में मिलते हैं, आप अपनी फैमिली को भी बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। नाज़रीन मैं इस वक्त एक जगह पे और मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे और खातून साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ मेन मार्केट। की कर रहे थे? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਫੁੱਲ ਵੇਚ केड़े फुल कमाते नहीं? ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ नहीं बच्चे फूल तो नहीं बेचते, बच्चे भी वैसे मांग ही रहे थे। और आप क्यों नहीं कमाती हैं खुद से? आप माशाल्लाह से सेहतमंद हैं और फिर क्यों इस तरह ये मांग रहे हैं आप लोग? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। नहीं मैंने तो नहीं देखा फूल बेचते हुए इन्हें। ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ आप क्या करती हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ तो फिर बैठी रहते तो फिर बच्चों को क्यों इस काम पे लगाया हुआ है? और नहीं करते ਅਸੀਂ नहीं क्यों नहीं करते? पहले कब से कर रही हैं आप? ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛੱਡ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ क्यों बता दें। दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि सेहतमंद लोग हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह से और दूसरे शहरों से आए हुए हैं, यहाँ पर आके मांग रहे हैं, सिर्फ इनका बिज़नेस बना हुआ है। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा, हमने अभी आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया, मिलवाया भी, एक बहुत बड़ी मिसाल है पूरे माशरे के लिए कि माजूर हैं, हाथों से पाँव से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बार बार बताने का मकसद ये है कि हमारा प्रोग्राम करने का भी मकसद आज ये था कि हम दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि वो भी माशरे का हिस्सा है और वो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी उनकी ग्रोथ है, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मांग रहे हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस इसको समझा हुआ है, बिज़नेस के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ जो है, जो लोग मांग रहे हैं
उनके ख़िलाफ़ ज़िला इंतज़ामिया क्रैकडाउन करती है, सिर्फ कहती है क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आता है। क्योंकि अगर क्रैकडाउन किया जाए तो ये लोग इस तरह नज़र ना आए। और बाज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को शो किया होता है कि वो डिसेबल हैं, उनकी टांग सही नहीं है, हाथ सही नहीं है, लेकिन होते ठीक हैं। सिर्फ और सिर्फ मांगने के तरीके बदल गए हुए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से मांग रहे हैं, फूल बेच के मांग रहे हैं। फूल कोई ख़रीद नहीं रहा है, लेकिन जिससे फूल बेच रहे होते हैं उसको फूल बेचने के बहाने से पैसे ले लेते हैं, वो फूल भी नहीं ख़रीदता है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत जो है उसको चाहिए कि ज़िला इंतज़ामिया जो है उसको चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें। आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा है, हमने आपको ख़ुसूसी अफराद से मिलवाया, उनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को देख कर अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को चाहिए कि जो ख़ुसूसी अफराद हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। मुख्तलिफ़ इदारे ख़ुसूसी अफराद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको मोटर बाइक्स, उनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ और दीगर जो सहूलियात है वो फ़राहम की जा रही हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई ऐसे इक़दामात देखने में नज़र नहीं आते जो एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि माज़ूर अफराद की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वो ख़ुद से इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए कम अज़ कम हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए और उन लोगों के लिए होने भी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के बाद जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे उसमें हम ख़ुसूसी तौर पर जो इससे मुतल्लिक़ा इदारे हैं, ख़ुसूसी अफराद से जो हुकूमत के इदारे हैं, वो लोग भी हरकत में आएंगे और जो ख़ुसूसी अफराद हैं उनके लिए उनके जो सहूलियात फ़राहम की जानी चाहिए उसको भरपूर तरीके से उनको सहूलियात फ़राहम करेंगे। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फ़रहाद निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।